ओके, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी हमें डिस्कस करनी है द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्म। जैसा कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर आप कहो कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो जैसे अगर आप देखें, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, जस्ट लेट मी यूज दिस, ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ टी सम वेरिएबल यू कैन से, और इसको जब लैपलास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एस के स्पेस में, एस के डोमेन में आप कह सकते हो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन अगर इस फंक्शन के साथ एक e की पावर at मल्टीप्लाई कर दें, अब याद रखो जब लैपलास आप लेते हो तो ऑलरेडी आप e की पावर माइनस एस टी से एक्सक्यूज मी e की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करते हो। वो तो इंटीग्रल को कन्वर्ट करने का एक बेसिक मेथडोलॉजी है लैपलास ट्रांसफॉर्म में। लेकिन अगर उसके बावजूद भी उसके अंदर आपके फंक्शन के साथ e का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होता होगा इसके अंदर कि आपका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा उसमें जो s पे था अब वो s माइनस a से रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि आप एफ एस लैपलास ट्रांसफॉर्म के s को रिप्लेस कर दोगे s माइनस a से। इट इज़ समथिंग ऐसा भी कह सकते हो कि सपोज़ अगर हमारे पास कोई पहले किसी फंक्शन s पर मान लो कोई बिहेवियर यहाँ पर शो हो रहा था इस जगह पर, नाउ इट शिफ्टेड टू दिस s माइनस a, सपोज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो पूरी क्वांटिटी होगी दिस इज़ यू कैन से मतलब ये जो पूरा शिफ्टिंग होगी ये कुछ s माइनस a से हो गई है। अब यहाँ पर अब उसका शिफ्ट हो चुका है, जो फोकस है या आप कह लो उसकी जो एम्फेसिस है ये। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई e की पावर at इज शिफ्टेड द वैल्यू फ्रॉम s टू s माइनस a। दिस इज़ द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अगर इस हिसाब से हमारे पास साइन बी टी, अब यहाँ b मैंने इसलिए यूज किया है बिकॉज हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम वो a और b का डिफरेंस दिखाते रहे कि अगर आप यहाँ at लेते तो आप फिर यहाँ a लिखते, फिर यहाँ a लिखते, फिर e की पावर at लेते तो फिर यहाँ भी a लिखते, फिर s माइनस a लिखते। तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर साइन बी टी लिया है। इट इज़ b अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले क्लास में आपसे बात की है। अगर आप e की पावर at के साथ साइन बी टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म लोगे तो आपके पास सिर्फ s को s माइनस a से रिप्लेस करना है। ऐसे ही cos का फॉर्मूला भी है ये, अब कुछ cos s है तो यहाँ s लगेगा, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई की पावर at लेते ही आपका ये फॉर्मूला आएगा। ऐसा ही साइन हाइपरबोलिक में माइनस साइन लगता है, s को शिफ्ट हो जाएगा, s माइनस a हो जाएगा। cos हाइपरबोलिक में भी ये होता है, s माइनस a हो गया। ऐसे ही t की पावर n में गामा फंक्शन ऑफ n प्लस वन हुआ, एस एन प्लस वन हुआ, जैसे e की पावर at किया, s माइनस a हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम ये पाते हैं कि अगर e की पावर at मल्टीप्लाई हो जाता है आपके मेन फंक्शन के साथ में, देन लैपलास स्पेस में वो s माइनस a पे शिफ्ट हो जाता है। ओके, लेट अस डू सम क्वेश्चंस। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है प्यारों कि मान लो हमारा जो फंक्शन है, सपोज हमारा फंक्शन दिया गया है टी स्क्वायर e की पावर 2t, दिस इज़ आवर फंक्शन। तो अब हम इसको कैसे कहते हैं? अब मान लो मतलब सपोज़ आप ऐसा समझो कि जो आपका एक्चुअल फंक्शन था, एक्चुअल फंक्शन मान लो आपके पास था टी स्क्वायर, तो आपको लैपलास ऑफ टी स्क्वायर पता करना है। तो ये फार्मूला ऐसा है कि लैपलास ऑफ टी की पावर n अगर है तो दैट इज़ द गामा ऑफ n प्लस वन अपॉन एस की पावर n प्लस वन, ऐसे होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज़ गामा 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई एस की द पावर 2 प्लस वन, दिस इज़ गामा 3 अपॉन एस की पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो n, ये हो जाए, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 2 प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो s की पावर क्यूब, दिस इज़ s की पावर क्यूब, ये हो गया। अब आप सोचो कि अगर आपको e की पावर 2t टाइम t स्क्वायर करना है तो क्या होगा, यानी कि जो आपका लैपलास स्पेस में आएगा वो s माइनस 2 से रिप्लेस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 है। तो आपका ये क्या आया था, आपका जो fs था वो ये था,
ये 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन एस क्यूब, तो एफ एस माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई एस माइनस 2 क्यूब। दिस इज द आंसर, फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई एस माइनस 2 क्यूब। तो इस तरह से आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके इस तरह का आंसर निकाल लिया। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन एक लेते, थोड़ा सा ट्रिकी की साइड हम लोग जा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास e की पावर 3t है और साइन क्यूब ऑफ क्या कह सकते हैं ऑफ 2t ऐसे ले रहे हैं। ये है बच्चों हमारा फंक्शन, इसको हमें करना है, सॉल्व करना है लैप्लास के थ्रू। तो ये कुछ वैसा है कि आपके पास e की पावर 80 है जो ft से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो ft है उसके इक्विवेलेंट कौन है, साइन क्यूब 2t, जिसका कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म fs होता है। तो जैसे आप e की पावर 3t यानी a की जगह पे 3t है वो साइन क्यूब 2t करोगे तो ये तो वही हो जाएगा e की पावर 80 टाइम ft, और उस समय आपका पूरी जो लाप्लास स्पेयर है वो s माइनस ए पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यानी कि हम साइन के लिए अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले, उसमें जहाँ जहाँ s आएगा उसमें s माइनस 3 कर देंगे, तो वो हमारा इस पूरे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ये आइडिया है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3 टाइम 2t। सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लें। ओके, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लें। तो ज़रा अभी तो एक जस्ट क्यूब है, इसको हम कुछ सिंप्लीफाई कर लें, प्रोडक्ट के फॉर्म में कर लें, ज़्यादा सही रहेगा। तो हमारे पास फार्मूला है कि साइन क्यूब थीटा जो होता है, या चलो थीटा की जगह पे 2t है, इजिकल टू 1/4 3 साइन 2t माइनस कॉस 3 थीटा होता है। तो 3 थीटा मतलब 3 इंटू 2t यानी 6t। फार्मूला ऐसे होता है, एक बार मैं लिख देता हूँ, साइन 4 साइन क्यूब थीटा इज़ नथिंग बट 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, ये होता है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर कर दिया है। सो आपके पास अगर लैप्लास ऑफ दिस साइन 3 पावर 3 2t कर रहे हो तो दिस इज़ 1/4, एंड इसको हम ऐसे करें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 टाइम साइन 2t माइनस लैप्लास ऑफ कॉस 6t, दिस इज़ दिस, तो ये जाएगा 1/4, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी से 3 बाहर आ जाएगा, लैप्लास ऑफ साइन 2t माइनस लैप्लास ऑफ कॉस 6t, ये हो गया। ओके, दिस इज़ द एक तरह से बाइफिकेशन जैसा हो गया यहाँ पर हमारे पास। तो अगर हम इसको और लिखना चाहें तो दिस इज़ 3/4 लैप्लास ऑफ साइन 2t माइनस 1/4 लैप्लास ऑफ कॉस 6t, ये हो गया। ओके, इसका क्या आंसर होता है बच्चों, 3/4 है और साइन 2t है, तो साइन है ना, तो यहाँ पर a हो जाएगा, यानी 2/s² प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1/4, दिस इज s/s² प्लस 36 बिकॉज 36 6 का स्क्वायर हो गया। ओके, फर्दर कुछ कर सकते हैं। फर्दर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें तो 1/4 अगर ले लोगे तो ये हो जाएगा 4 गया 6/s² प्लस 4 माइनस s/s² प्लस 36, है ना, तो टेढ़ा जा रहा है ये, चलो ठीक करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/4, ओके, लेट मी जस्ट s² प्लस 4 s² प्लस 36, दिस इज 6 गुणे s² प्लस 36 माइनस s टाइम s² प्लस 4, ये हो गया, है ना। कॉस है, कॉस नहीं, जस्ट फॉर्मूले में
मेरे से थोड़ी गलती हो रही है, मेरे से थोड़ी गलती हो रही। यहाँ साइन है ना, मैंने गड़बड़ कर दिया हो। साइन है, साइन है, साइन है, साइन। तो अगर साइन है तो ये क्या हो जाएगा, 6। हाँ, यहाँ 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको साफ कर देते हैं। देखते रहना, ये सब गलतियाँ हैं जो ह्यूमन मिस्टेक हैं, जो किसी भी समय हो सकती हैं, और थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो 6 भी बाहर ले जाएं, तो अगर हम 6 बाहर ले जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा s² प्लस 36 माइनस s² माइनस 4 बटे s² प्लस 4 s² प्लस 36 दिस। सो कैंसिल कर गया, कितना बचेगा, 3/2, 36 में से 4 गए 32, 32 बटे s² प्लस 4 s² प्लस 36। तो 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9 बटे 2। अच्छा, 2 भी कट जाएगा ना, तो कैसे बता, 16, 48, कुल मिला के ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा s² प्लस 4 स्क्वायर प्लस 36। ओके, तो ये तो हो गया आपके पास दिस 48, ये हो गया। लेकिन अगर आपके पास e की पावर 3t और साइन क्यूब 2t को करना है तो क्या करोगे। अब अगला पेज ना चेंज करें, ये हो जाएगा 48/s प्लस s में आपको s प्लस s माइनस नो s माइनस s, अरे यार, s माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई s माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 36 ये हो जाएगा। एक बार देख लेना, आप लोग अपनी कॉपी कर लीजिएगा। थोड़ा सा हौच पौच सा दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसको एक बार करेंगे तो आप और अच्छे से इसको साफ साफ लिख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और बच्चों, हमारा अगला सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दैट इज सपोज e की पावर 4t cos हाइपरबोलिक 3t, ये है। तो इसके बाद भी वही बात है, पहले हम इसको बाइफ्रिकेट करें। तो बाइफ्रिकेट अगर आपको करना है, e की पावर 4t है और आपके पास cos हाइपरबोलिक 3t है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप निकाल लो cos हाइपरबोलिक 3t का, आप ये वैल्यू जो भी आए fs वो आ जाएगा। और फिर जैसे ही आप इसमें e की पावर 4t जोड़ोगे तो जो आपका fs होगा उसमें s माइनस 4 कर दोगे, बिकॉज दिस 4 इज़ लाइक a। सो लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 3t क्या है, cos है तो इसका मतलब s होगा, ठीक है, s² माइनस लगेगा चूँकि हाइपरबोलिक का h की डंडी है, और a है 3 तो ये जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड हेंस Laplace of e की पावर 4t cos hyperbolic 3t is s minus 4 अपॉन s minus 4 का स्क्वायर माइनस 9। अब फर्दर क्या कुछ कर सकते हैं, s माइनस 4, दिस इज s² प्लस 16 8s माइनस 9, 8s है, 85 नहीं है ये। तो s माइनस 4 अपॉन s², 16 में से 9 गए आपके, बचे 7 माइनस 8s, दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी सीरीज़ में एक और सवाल हम लोग हल कर लेते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का ही सवाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास e की पावर माइनस टी, थोड़ा माइनस पावर का एक सवाल क्वेश्चन कर लें, कॉस स्क्वायर 3t है, ये है हमारे पास है। अब जो कि यहाँ स्क्वायर आ गया तो इसको हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 3 थीटा 3t इज कॉस 6t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाएगा वैल्यू। तो आपको लेप्लास अगर कॉस स्क्वायर 3t करना है, इसका मतलब आपको लेप्लास करना है 1/2 कॉस 6t प्लस 1 से। तो हाफ ऑफ Laplace of cos 6t plus half of Laplace of 1. So this is half of s upon s square plus 36 plus half of 1 by s. This is half of s upon s square plus 36 plus 1 by s. This is half of s square plus s square plus 36। हम सिंपल से एलसीएम वाली बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा तो 2s स्क्वायर प्लस 36 अपॉन 2s s स्क्वायर प्लस 36 s स्क्वायर प्लस 18 अपॉन 2s s स्क्वायर प्लस 36, 2 कैंसिल हो गया। सो फाइनली यू विल गेट s स्क्वायर प्लस 18 अपॉन s स्क्वायर प्लस 36, ये हो गया। अब अगर आप e की पावर माइनस टी ऑफ कॉस स्क्वायर 3t कर रही हो, तो इसका मतलब है कि आपको जहाँ जहाँ s है वहाँ s माइनस a करना होगा, लेकिन यहाँ a तो -1 है, तो यानी s को रिप्लेस कर दोगे s प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 18 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 36। अब आप चाहें तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें s प्लस 1 है, ये सब चीज़ें हैं, इसको आप फर्दर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। और जितना थोड़ा सा जो भी 2-4 स्टेप के बाद आपको लगे जहाँ पर चीज़ें अब थोड़ा सा टर्न डाउन हो रही हैं, आप वहाँ तक इसको कर सकते हैं। इसे एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस s प्लस 18 हो जाएगा, 18 को 19 हो जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 19 ऊपर आ जाएगा। यहाँ एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 37 हो जाएगा। तो ठीक है, वैसा भी आप लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये वैल्यू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाली ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हमने कैलकुलेट कर ली है। जाते जाते एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कंसेप्चुअल कह लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखने में डरावना लगता है बट है अच्छा। क्वेश्चन ये है कि आपके पास कहा गया है कि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर ft अगर इस नोटेशन में दिया गया है, ये है, तो प्रूव करिए या शो करिए कि अगर आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है कॉस हाइपरबोलिक at ऑफ ft, तो केवल ft का लैप्लास है fs, तो लेकिन कॉस हाइपरबोलिक at जब ft कर दोगे तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो हो जाएगा हाफ ऑफ f s माइनस a प्लस f s प्लस a, ऐसा हो जाएगा। और अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at है ft अगर है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी हाफ f ऑफ s माइनस a माइनस f ऑफ s प्लस a, इस तरह से हो जाएगा। इसको प्रूफ करो, देखने में थोड़े डरावने लगते हैं बट है बहुत ही सिंपल। पहले हम पहला प्रूफ करते हैं, पहला प्रूफ कर लेंगे, दूसरा आपको मालूम हो जाएगा। देखो कॉस हाइपरबोलिक at जो होता है इसकी वैल्यू होती है e की पावर at प्लस e की पावर माइनस at डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हमने कॉस हाइपरबोलिक at ले रखा है
इंटू एफ टी कर रखा है, इसका मतलब हम कह रहे हैं e की पावर AT/2 एफ टी हो गया होगा, e की पावर -AT/2 एफ टी हो गया होगा। ओके, अब अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कंसीडर करना चाह रहे हो तो कैसे होगा, 1/2 बाहर कर दें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ EAT FT कर दो, ऐसे ही 1/2 बाहर कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ E माइनस FT कर दो। तो यहाँ से हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा FS माइनस A, यहाँ से हो जाएगा हाफ F, ये जाएगा S माइनस माइनस प्लस तो F प्लस A, यानी आपने प्रूफ कर दिया हाफ ऑफ FS माइनस A प्लस FS प्लस A, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये आपका पहला हिस्सा बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया। दूसरा कैसा प्रूफ होगा, हम यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, बस इतना हिंट है कि साइन हाइपरबोलिक AT जो होता है वो होता है e की पावर AT माइनस e की पावर माइनस AT/2। तो जहाँ आप बच्चों देख रहे हो यहाँ एक प्लस का साइन है, वहाँ एक माइनस का साइन होता है, इसकी वजह से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप FS माइनस A माइनस FS प्लस A पा जाओगे, जो कि बहुत ही सीधा सा रिलेशन है। तो इस प्रकार से आप इस पूरे डिस्कशन में आप ये सीख रहे हो कि कैसे हम इस पूरी चीज़ को यहाँ पर मतलब कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बट अगेन ये एक और फार्मूलों की श्रृंखला में एक और फार्मूले हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद हम कुछ और फार्मूले पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने कहा था कि हमारा FT है, इसके साथ e की पावर AT जुड़ रहा है, तो ये तो F को S माइनस A पे शिफ्ट कर दे रहा है, S से S माइनस A की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या हम यही लॉजिक लगा सकते हैं t की पावर n टाइम FT करने पर, क्या F इसी तरह से S माइनस समथिंग पावर इसके हिसाब से चेंज होगा? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नई चीज़ देखने को मिलेगी कि जैसे t की पावर n आता है, जो कि t फंक्शन के अंदर है और t बाहर भी है, तो यहाँ पर हम शिफ्टिंग के बजाय कुछ डेरिवेटिव जैसा देखेंगे, इस डेरिवेटिव का जैसा देखेंगे, FN कुछ हम मतलब नए तरह का फार्मूला पाएंगे। वो जो नए तरह का फार्मूला है उसको हम लोग पढ़ेंगे अगली डिस्कशन में। तो शिफ्टिंग का ये पूरा डिस्कशन यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ मैं, और इससे जुड़े हुए और न्यूमेरिकल्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं, वो आप अपनी टेक्स्ट बुक जो भी यूज कर रहे हो उसमें आप देखिएगा और उनको सॉल्व करिएगा। और कहीं पर कुछ फंस रहे हो तो आप ज़रूर इस वीडियो में उस पोर्शन को देखेंगे कि जहाँ से वो चीज़ें आपसे मिस हो रही हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।